कैसे चुनौतियाँ मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को और पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को मछली शहर लोकसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की तरफ से अपनी तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दोबारा जो है मुझको अपना आशीर्वाद दे करके जनता के बीच में उनका आशीर्वाद मांगने के लिए भेजा हुआ है। और मैं समझता हूं, मैं तो काम में विश्वास करता हूं, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपके साथ रहेगी। मैं किसी की चुनौती नहीं मान रहा हूं, मैं काम करने में विश्वास करता सपा के उम्मीदवार हूं। हाँ, जिनके ऊपर अभी दो दिन पहले आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ और सपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस सिर्फ सपा का ही टारगेट है। पुलिस चुनाव कर रहे हैं। देखिए, ये तो अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, उसके दायरे में आएगा तो कानून अपना काम करेगा। और आज तो पूरे लोकसभा में जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो जो जुड़े लोग हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि अगर सरोज को ही वोट देना है तो बीपी सरोज से बेहतर कोई नहीं है। और सब लोगों ने मन बनाया है कि मछली शहर लोकसभा में फिर से कमल खिले, ऐसी जो है जनता की इच्छा है और कमल खिलेगा। आपको पता चलेगा। कौन से ऐसे अधूरे काम है जो जनता द्वारा आपको चुनेगी तो आप? ऐसा है, देखिए, हमारे 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना का महाकाल आया और 3 साल मुझको कार्य करने का मौका मिला। और 3 साल में हमने लगभग अपनी सरकार के द्वारा अपने लोकसभा में 5,000 करोड़ का काम लेकर के आया। 3-3 एनएच हमारी सरकार ने, जैसे आपको जौनपुर से मड़ियाहूँ, मड़ियाहूँ से रामपुर, रामपुर से भदोही, वो एनएच लगभग जोरों पर काम चालू है। 6 महीने में जो है बन करके तैयार हो जाएगा। दूसरा एनएच हमारा जो है मछली शहर से जंघई, जंघई से जो है आपका ये दुर्गागंज होते हुए आपका सूर्यावा तक, ये भी एनएच का जोरों पे काम चालू हो गया। एक एनएच का काम अभी रुका हुआ है एनओसी के लिए। अब ये दूसरे टर्न में उसको, जैसे मछली शहर से मड़ियाहूँ, मड़ियाहूँ से जलालपुर, जलालपुर से थानागड्डी, थानागड्डी से मुढ़ैला, जो ये भारतमाला में माननीय गडकरी जी ने जो यहाँ आकर के शिलान्यास किया था, इस एनएच को हमको बनवाना है। और दूसरा, हम रेल मंत्रालय को और माननीय अश्विनी वैष्णव जी को भी बार बार धन्यवाद दूंगा कि मेरे मछली शहर लोकसभा में जनता की मांग पर मेरे प्रयास से 10-10 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया और विभिन्न स्टेशनों के सुंदरीकरण के लिए उन्होंने लगभग 350 करोड़ का जो है स्वीकृति करने का काम किया। बाबतपुर मंगारी रेलवे स्टेशन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के उसका लोकार्पण करके गए, वो चालू हो गया 45 करोड़ का। जफराबाद का, जबकि ये 25 साल से डिमांड चला आ रहा था कि जफराबाद रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण, 2 लेन ओवर ब्रिज, 122 करोड़ का वो भी पास हो गया है। अब ब्रिज जल्दी बने, उसके जो है ये दूसरे टर्म में हम चिंता करेंगे। जलालगंज का भी जो है वो भी जफराबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है, वो उसका भी टेंडर हो चुका है। उसको काम हमको प्राथमिकता से जल्दी चालू करवाना है। दूसरी बात जो है, हमने जब जनता ने मुझको जैसे ही आशीर्वाद दे करके भेजा तो सबसे पहले मैंने डोभी और केराकत के स्टेशनों को वहाँ जो है सदन में भी सुंदरीकरण के लिए उठाया था। तो 12 करोड़ का जो है प्लेटफार्म और स्टेशन का सुंदरीकरण डोभी का हो चुका है। केराकत का 16 करोड़ का, वो भी कंप्लीट। पहले का अभी स्टेशन का फोटो आप देखेंगे, अभी देखेंगे, जमीन आसमान का जो है फर्क पड़ेगा। और मड़ियाहूँ का 11 करोड़ 75 लाख का हमारी सरकार ने पास कर दिया है। और बाबतपुर का रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण का वो अभी पास हो चुका है। ये हर जगह ये जो पास हुआ है उसको जो है हमको थोड़ा गति प्रदान करने के लिए अब दूसरी टर्म में जब जनता यहाँ आशीर्वाद देगी तो उसको करने का काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लोकसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरे लोकसभा में 56 सड़कें हमारी सरकार ने देने का काम किया, लगभग 250 करोड़ के आसपास। पीडब्ल्यूडी से
750 के ऊपर छोटी बड़ी सड़कें अगर गिनाएं तो इन लगभग जो है 5 वर्षों में हमारी सरकार ने हमारे लोकसभा में मेरे माध्यम से करने का काम किया। तो मैं तो सरकार का जो है बार बार धन्यवाद दूंगा। जनता का जो भी मांग होगा, अभी हमारे लोकसभा में एक मिनी स्टेडियम भी बनने जा रहा है लगभग 150 करोड़ का, उस पर भी जो है हम खेल मंत्री आदरणीय गिरीश जी और मेरे विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, हम सब लोग मिलकर के जो है बात की है। माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है। मड़ियाहों में जगह भी ढूंढ ली गई है, जल्द से जल्द वो स्टेडियम भी बनने जा रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे लोकसभा में जो अधूरे काम अभी नहीं कंप्लीट हो पाए हैं, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, मेरी भी इच्छा है कि मेरा मछली शहर लोकसभा एक विकसित लोकसभा हो, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं काम करने में विश्वास करता हूं और काम बराबर कर रहा हूं और जनता का आशीर्वाद मांग रहा हूं। और जनता ने पूरा मन बनाया है कि 2024 में यहाँ मछली शहर लोकसभा में फिर से कमल खिलने जा रहा है। रही कोई भी प्रत्याशी आने जाने दीजिए, जब हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और प्रयास के तर्ज पर बिना कोई भेदभाव का काम कर रही है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, जब हमारी सरकार बिना भेदभाव का काम कर रही है तो जनता ने भी मन बनाया है कि बिना भेदभाव का हम 25 मई को कमल के निशान के सामने वाली इतनी बटन दबाएंगे, यहाँ मछली शहर के देवतुल्य कार्यकर्ता और समर्थक इन विरोधियों की जमानत जब्त हो।